वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड कोएगुलेशन के बारे में। ब्लड कोएगुलेशन होता क्या है? तो ब्लड कोएगुलेशन मतलब ब्लड का क्लॉट बनना। ठीक है, तो देखें तो ब्लड कोएगुलेशन और क्लॉटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इज ब्लड लूज आवर फ्लूइडिटी एंड बिकम जेली लाइक मास। जो ब्लड क्लॉटिंग है या फिर कोएगुलेशन है वो क्या डिफ़ाइन करता है? उस प्रोसेस को जिस पे जो हमारा ब्लड होता है वो लूज़ कर देता है उसकी फ्लूइडिटी को और बिकम आ जेली लाइक मास, और जेली की तरह ये मास लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, आफ्टर फ्यू मिनट्स, है ना, कुछ समय के बाद जैसे हमारी बॉडी में कट लगता है उसके बाद वो क्या करता है, उसकी फ्लूइडिटी को लूज़ करता है और जेली लाइक मास बन जाता है, जिससे वहाँ पे क्लॉट बन जाता है कुछ मिनट में ही, जिससे कि जो हमारा ब्लड कंटिन्यूस निकल रहा होता है वो वहाँ से निकलना बंद हो जाता है। उसी को हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्लॉट, उसी को हम ब्लड कोएगुलेशन कहते हैं। द क्लॉट इज थिन फाइब्रिल्स, जो क्लॉट बनता है उस पर थिन फाइब्रिल्स होते हैं। द ब्लड सेल्स, है ना, ब्लड सेल्स के, दीज फाइब्रिल्स कंसिस्ट ऑफ फिब्रिन थ्रेड्स। जो फाइब्रिन्स कंसिस्ट होते हैं वो थ्रेड मतलब धागे नुमा स्ट्रक्चर में होते हैं। एंड द फाइब्रिन परफॉर्म बाय द फाइब्रिनोजन, और जो फाइब्रिन जो बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं? वो फाइब्रिनोजन के कारण ही बनते हैं। ठीक है, अब जो ब्लड क्लॉट होता है इस पर 13 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको देखते हैं। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग, तो देयर आर 13 फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉट। ठीक है, इसको याद करने का भी ट्रिक है। यदि आपको ये याद नहीं हो रहा है तो हमारी इस ट्रिक को एक बार यदि आप समझेंगे तो आपको साही सब कुछ ये 13 फैक्टर फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। सबसे पहले यदि हम ट्रिक को देखें तो इस पर हमको लिखना है फौजी प्यारे तुम कैल्शियम लेकर पहुँचो, शायद आज क्रिसमस साहब प्यार ही फरमाए। ठीक है, यदि आप इस चीज़ को याद कर लेते हैं, इस ट्रिक को, फौजी प्यारे तुम कैल्शियम लेकर पहुँचो, शायद आज क्रिसमस साहब प्यार ही फरमाए, यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो आप पूरे 13 फैक्टर्स को याद कर लेते हैं। कैसे? देखिए, फौजी एफ, इसका पहला वर्ड एफ, तो फाइब्रिनोजन, प्यारे पी, प्रोथ्रोम्बिन, तुम टी से चालू, थ्रोम्बोप्लास्टिन, चौथा कैल्शियम, तो यहाँ कैल्शियम फैक्टर ही है। ठीक है, सेम टू सेम उतार देना है। लेकर एल, लेवाइल फैक्टर, पहुँचो पी, प्रेजेंट बट नॉट प्रूफ, उसके बाद शायद एस, स्टेबल फैक्टर, आज, आज ए से चालू है तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस, इसका क्रिसमस फैक्टर ही होगा, साहब एस, स्टुअर्ट फैक्टर, ठीक है, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, देन उसके बाद पी, ठीक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, देन ही, ठीक है, प्यार ही, एच तो हेजमन फैक्टर, और फरमाएंगे एफ, फाइब्रिनोजन स्टेबलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, हार्मोन कह रहा, सॉरी, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो यदि आप ये ट्रिक याद कर ले तो ये आपको सीक्वेंस में ही लिखना है, क्योंकि हम आगे पीछे लिखेंगे तो फैक्टर्स गड़बड़ा जाएंगे, और ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, 2 नंबर में भी, 10 नंबर में भी और 15 में भी। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका, फौजी प्यारे तुम कैल्शियम लेकर पहुँचो, शायद आज क्रिसमस साहब प्यार ही फरमाए। तो सबसे पहले फाइब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, कैल्शियम होता है, लेवाइल प्रेजेंट बट नॉट प्रूफ, है ना, फिर स्टेबल फैक्टर, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर, देन उसके बाद होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हेजमन फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये 13 फैक्टर्स होता है।
उसके बाद हम इसके स्टेजेस की बात करें, ठीक है, ब्लड क्लॉट के, तो द स्टेज ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। तो सबसे पहले इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, सबसे पहले हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है। देन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, फिर कन्वर्ट होता है ये प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में। फिर कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन, ठीक है, फाइब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्ट होता है। तो इसकी सिंपल सी स्टेजेस हैं, आपको बिल्कुल ही आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, आपको ओनली प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाना है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जैसे बनता है उसके बाद बाकी जो स्टेजेस है वो आपको ऑटोमेटिकली ही आ जाएंगे। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने के लिए हमारे पास 2 स्टेजेस हैं, 2 पैथवे हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर थ्रू द 2 फेजेस, हम 2 तरीके से बना सकते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक पैथवे और एक होता है इंट्रिंसिक पैथवे, ठीक है। उसके बाद आपको बस ये चार्ट को याद करना है। यदि आप ये चार्ट को याद कर लिए तो आपसे पूरा ब्लड कोएगुलेशन बन जाएगा, ठीक है। और इसी को जो हम बोलेंगे उसी को अपन ने थ्योरी में लिखना है। यदि आप ये चीज़ें थ्योरी में लिखते हैं तो सेम टू सेम आपको जितना पेजेस लिखना सफिशिएंट है उतना ही आप इस पर लिख सकते हैं। इंट्रिंसिक पैथवे में और एक्सट्रिंसिक पैथवे। तो इंट्रिंसिक पैथवे में क्या होता है, सबसे पहले हमारा एंडोथीलियल जो डैमेज होता है, एंडोथीलियल है ना, उसके साथ हमारा कोलेजन एक्सपोज होता है। तो जैसे एंडोथीलियल सेल डैमेज होती है उस पर क्या करता है ये HMW और किनोजन, ठीक है। HMW और किनोजन की प्रेजेंस में जो 12th फैक्टर होता है वो 12th ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद ये कैल्शियम प्लस HMW की प्रेजेंस में, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, तो एंडोथेलियल सेल जो होती है डैमेज होती है, साथ ही साथ कोलेजन एक्सपोज करती है। तो जैसे ही ये डैमेज होता है तो HMW और किनोजन की प्रेजेंस में जो हमारा 12th फैक्टर होता है वो 12th ए में कन्वर्ट हो जाता है। देन उसके बाद प्रेजेंस ऑफ HMW एंड किनोजन की प्रेजेंस में ये क्या करता है 11th को 11th ए में कन्वर्ट कर देता है। देन उसके बाद कैल्शियम की प्रेजेंस में ये क्या करता है, जो 9th फैक्टर होता है वो 9th ए में कन्वर्ट हो जाता है। देन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ये क्या करता है 10th को 10th ए में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही 10th ए में आता है तो प्रेजेंस ऑफ 5 फैक्टर एंड प्रोथ्रोम्बिन ये बना देता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। साथ ही साथ ये यहाँ से हमारा प्लेटलेट्स और फॉस्फोलिपिड भी आती है और जो कि यहाँ पहुँचती है और मिला के बनती है क्या, ये बनाती है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब ये तो हुआ हमारा इंट्रिंसिक पैथवे। अब एक्सट्रिंसिक की बात करें तो टिश्यू ट्रॉमा होता है। देन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड को ये रिलीज़ करता है। जैसे ये रिलीज़ होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंस में प्लस और साथ ही साथ 7th फैक्टर की प्रेजेंस में जो 10th होता है वो 10th ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सीधे बना लेता है यहाँ से किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम प्लस 5th फैक्टर प्लस थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ये बना लेता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या कराता है, जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है वो प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। जो थ्रोम्बिन होता है प्रोथ्रोम्बिन वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बना लेता है। और थ्रोम्बिन क्या करता है और फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाए तो ये थ्रोम्बिन बनाए, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक मिलता है ये और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाते हैं तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद अब क्या करना है, फाइब्रोजन जो होता है, ठीक है, सेकेंड स्टेज हमारी चालू हो चुकी है। तो फाइब्रोजन जो होता है प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, हमने यहाँ से प्रोथ्रोम्बिन बनाया, थ्रोम्बिन बनाया। अब ये थ्रोम्बिन जो होता है वो प्रेजेंस होता है हमारे, ठीक है, इस रिएक्शन में। तो फाइब्रिनोजन जो होता है प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन ये बनाता है फाइब्रिनोजन एक्टिवेटर। जैसे ही फाइब्रिनोजन एक्टिवेटर बनाता है तो ये पॉलीमराइजेशन कराता है। पॉलीमराइजेशन मतलब इस पर सिंगल थ्रेड्स होते हैं।
अब ये सिंगल थ्रेड्स क्या होते हैं, लूज होते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पॉलीमराइजेशन जैसे होते हैं, ये लूज स्ट्रैंड ऑफ फिब्रिन बनाते हैं, और लूज होंगे तो ये कभी भी निकल सकते हैं, तो हमारा फिर से ब्लड लॉस हो सकता है। तो ये क्या कर जाते हैं, कैल्शियम प्लस 8 फैक्टर के प्रेजेंस में टाइट फाइब्रिन ब्लड क्लॉट बना देते हैं। जैसे ही हमारा टाइट फाइब्रिन ब्लड क्लॉट बनता है तो ब्लड रुक जाता है, ठीक है। इसको हम क्विक रिवाइज करेंगे एक बार। देखें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इस पे 2 स्टेजेस हैं हमारी, कौन कौन सी, इंट्रिंसिक पैथवे, एक्सट्रिंसिक पैथवे। इंट्रिंसिक पैथवे में क्या होता है, एंडोथेलियल सेल डैमेज होती है, कोलेजन एक्सपोज होता है, प्रेजेंस ऑफ HMW किनोजन की प्रेजेंस में 12th में कन्वर्ट होता है, HMW किनोजन की प्रेजेंस में जो क्या होता है 11th में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में हमारा 9th में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम की प्रेजेंस में ये करता है 10th में कन्वर्ट होता है, और प्रेजेंस ऑफ 5th एंड थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में ही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना लेता है, और यहाँ से प्लेटलेट्स, फॉस्फोलिपिड, ये भी आगे चल के क्या बना लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग पैथवे में टिश्यू ट्रॉमा प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होते हैं वो क्या कराते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन को रिलीज, लिपिड को रिलीज कराते हैं, ये प्रेजेंस ऑफ 7th फैक्टर, ठीक है। उसकी प्रेजेंस में क्या कराते हैं, 10th को कन्वर्ट कराते हैं, और 10th ये प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्लस 5th प्लस थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना लेते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जैसे बनता है तो प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन जो कराता है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे थ्रोम्बिन बनता है इसको और फीडबैक देता है, किसको, हमारी ये क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को, कि ये और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाए। तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, यहाँ थ्रोम्बिन बनाए तो अब ये थ्रोम्बिन प्रेजेंट होगा यहाँ हमारे फाइब्रिनोजन में। तो फाइब्रिनोजन जो होता है प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन, ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन एक्टिवेटर बनाता है। एक्टिवेटर क्या करता है, फाइब्रिनोजन एक्टिवेटर पॉलीमराइजेशन कराता है। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, लूज स्ट्रैंड ऑफ फाइब्रिन बनता है। अब लूज है तो कभी भी टूट सकता है, तो ये क्या करता है, कैल्शियम और 8th फैक्टर की प्रेजेंस में ये टाइट फाइब्रिन क्लॉट बना लेता, ब्लड क्लॉट बना लेता, जिससे कि ब्लड बाहर नहीं निकल पाता। यही है हमारा ब्लड क्लॉट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड कोएगुलेशन, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे बताया उसी को सेम टू सेम हमें थ्योरी में भी लिखना है, ठीक है। सबसे पहले ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये हो गया कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, फिर उसके बाद ये आ गया अपना थर्ड, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स के लिए हमें कमेंट करें तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू।